नमस्कार साथियों, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की, यानी प्रतिदिन मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा, 6 से 7 क्वेश्चन, और 10 मिनट मैं आपको रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। अगर आप आज से पढ़ना चाहेंगे, करंट अफेयर्स में अपडेटेड रहना चाहते हो, तो आप 10 मिनट प्रतिदिन के दोगे तो आप करंट अफेयर्स में अपडेटेड रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन की ये करंट अफेयर्स की सीरीज़। देखते हैं पहला क्वेश्चन, वेयर इज द G20 ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट 2023 बीइंग हेल्ड। इसमें पूछा गया है कि अपना जो ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट है 2023 में जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। देखो, ये ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट किससे डील करती है? फूड की सेफ्टी से। किसके साथ डील करेगी? फूड सेफ्टी से डील करेगी, और जो भी फूड सेफ्टी के लिए रेगुलेशन या मेजर्स लेने हैं उनके लिए ये वर्क करती है। तो ये कहाँ पर हुई है? हमारे न्यू दिल्ली में। आपको याद रखना है G20 ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 की कहाँ पे हुई है? दिल्ली में। चलिए कुछ और बातें इस स्लाइड में हम इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ देखिए आप, तो ये कहाँ पे हुई है? हमारी दिल्ली। ये इसका लोगो है, ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023। ठीक है, ये G20 इवेंट हुआ हमारा दिल्ली में, और ये समिट हुई 2023 इज बीइंग हेल्ड इन दिल्ली। अच्छा, ये पहली बार, ये जो समिट है ये पहली बार रोम और इटली से बाहर हो रही है। आप देख सकते हैं, रोम और इटली से ये जो समिट है, रोम और इटली से पहली बार बाहर हो रही है। द कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज बाय, किसने ऑर्गेनाइज करी? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, जो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में अथॉरिटी डील करती है, उसने ऑर्गेनाइज करवाई अंडर द एगीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंदर में आएगी। कब? जुलाई 20 और 21 जुलाई 2023 एट मनेक्षा ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली। तो अगर आपसे पूछे कहाँ पे हेल्ड हुई है? मनेक्षा ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में। जुलाई 20 जुलाई 21 को ये ऑर्गेनाइज होगी कॉन्फ्रेंस, और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करी जा रही है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है, किसने लोगो दिया है? मनसुख मंडाविया ने इसका लोगो दिया है। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? मैंने आपको बता दिया, टू प्रोवाइड ए वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म। वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म है समिट को, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ये है कि जितने भी समिट के पार्टिसिपेंट है उनको एक वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे। ठीक है, किसके लिए? फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए। कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है? द ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिटरी विल फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मैंने बता दिया, फूड सेफ्टी के साथ डील करेगी, फूड सिक्योरिटी के साथ डील करेगी। इसमें आपके 40 कंट्रीज से लोग आएंगे। ठीक है, द समिट विल सर्व एज ए प्लेटफॉर्म फॉर फूड रेगुलेटर्स। ठीक है, 40 कंट्री के लोग कोलैबोरेट होएंगे और एक साथ वर्क करेंगे। इसमें कौन कौन शामिल है? 30 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, और 25 इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी विल ऑल्सो, ये भी सबके सब इसमें क्या करने वाले हैं? पार्टिसिपेट करने वाले हैं ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स 2023। तो आप देख सकते हैं वेयर इज G20, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। वैसे एक आप पे होते थे रोम और इटली, लेकिन G20 की जो ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट 2023 है वो कहां पर हुई है? न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ब्रांड नेम इज द सब्सिडाइज्ड चना दाल बीइंग सोल्ड। किस ब्रांड के नाम पे चना दाल जो है, आपकी चने की जो दाल आती है वो सोल्ड हो रही है? भारत दाल, भारत चना दाल, पल्सेस ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है, भारत दाल के नाम से आपकी जो है पल्सेस सोल होगी। चलिए कुछ बातें जान लेते हैं। पीयूष गोयल, अंडर विच, इसका आंसर हो जाएगा भारत दाल। पीयूष गोयल कौन है? यूनियन मिनिस्टर है, जो कि हमारी फूड के साथ डील करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स के साथ, कंज्यूमर्स के साथ। ठीक है, लॉन्चेस द सेल ऑफ सब्सिडाइज, इन्होंने क्या करा है? सब्सिडाइज चना दाल की सेल स्टार्ट करी है अंडर द ब्रांड नेम भारत दाल एट अफोर्डेबल प्राइजेस। अफोर्डेबल प्राइजेस पे क्या है? इन्होंने चना दाल को सब्सिडाइज करना चालू करा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्सिडाइज, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कि हर कंज्यूमर को अफोर्डेबल, मतलब कि रीजनेबल प्राइजेस में सस्ते चना दाल बेची जाए। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। और गवर्नमेंट चना स्टॉक इज कन्वर्टेड इनटू चना दाल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसकी अवेलेबिलिटी एंड आउटलेट्स की बात कर लेते हैं। रिटेल आउटलेट्स ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आर सेलिंग। अच्छा, कौन इसको सेल कर रहा है? नाफेड। नाफेड क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है। ये दिल्ली एनसीआर में क्या बेच रहा है? चना दाल बेचेगा। नाफेड अंडरटेक्स द माइलिंग एंड पैकेजिंग, यही सारी पैकेजिंग चना दाल की करेगा।
ठीक है। तो नाफेड, एनसीसीएफ, केंद्रीय बंदर एंड सफल, इनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा रिटेल में। और ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट भी इसको बाय कर सकती है फॉर देयर वेलफेयर स्कीम्स। वेलफेयर स्कीम्स के लिए पुलिस में जो खाना पीना होता है, जेल्स में, कंज्यूमर कॉर्पोरेशन में, ठीक है। आप देख सकते हैं चना दाल की यूजेस क्या क्या है। आप देख सकते हैं होल चना आता है, वो सोक्ड एंड बॉइल्ड फॉर सलाद के लिए यूज़ करते हैं। रोस्टेड चना जो है हम स्नैक्स के लिए यूज़ करते हैं। फ्राइड चना जो है हम अरहर दाल के सब्सटीट्यूट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्राम फ्लोर जो है मेन रॉ मटेरियल फॉर स्नैक्स एंड स्वीट्स के लिए जो एक रॉ मटेरियल होता है वो होता है ग्राम फ्लोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने जो है पहला मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट लॉन्च करा है? अमेरिका, फ्रांस, इंडिया एंड चाइना। इसका आंसर क्या होगा? देखिए मैं आपको बता दूं, पहले हम बात कर लेते हैं मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट की। मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट का मतलब ये है जिसमें फ्यूल जो हमारा यूज हो रहा है, फ्यूल जो यूज होगा वो क्या होगा? मीथेन। मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है CH4, ठीक है। अब मीथेन एज ए फ्यूल यूज हो रहा है, यानी कि मीथेन आप समझोगे जो CH4 है, मीथेन है, बहुत ही आसानी से हमें मिल जाता है बायोगैस से, ठीक है। गोबर वगैरह से, गाय के गोबर से, बायोगैस से हम मीथेन को इजीली नेचुरली जनरेट कर सकते हैं। अब अगर इस मीथेन को नेचुरली जो जनरेट हो रहा है इसको एज ए फ्यूल यूज करेंगे तो ईजी रहेगा, ठीक है। एक और बात, इसमें क्या है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी नहीं होगा और इसका कंबशन भी आसानी से हो जाता है। कंबशन मतलब जब फ्यूल, ठीक है, फ्यूल ऑक्सीडाइजर की मतलब फ्यूल जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और इग्नाइट होता है तो उससे कंबशन प्रोसेस होता है जिससे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, तो वो भी इसमें बहुत आसानी से होता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा हमारा चाइना, ठीक है। इसका आंसर चाइना होगा। और कुछ बातें जान लेते हैं। चाइना ZuQ-2 बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड रॉकेट टू। अच्छा, इस रॉकेट का नाम क्या है? अगर आपसे पूछे नाम क्या है इसका, तो ZuQ-2 इसका नाम होगा। और ये पहला मीथेन फ्यूल्ड रॉकेट बना है जो कि ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंचा है। द मीथेन पावर्ड रॉकेट नोन एज मेटलॉक्स, इसको क्या बोलेंगे अपन? मेटलॉक्स कहेंगे। फॉलोड द एंटिसिपेटेड ट्रेजेक्टरी एंड कंप्लीटेड इट्स फ्लाइट एज प्लान। इसने अपनी फ्लाइट कंप्लीट कर ली है जैसे प्लान करी गई थी, ठीक है। मीथेन इंजन्स प्रोवाइड इंप्रूव परफॉर्मेंस वाइल सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, लेकिन इन्होंने क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इसकी ईजी कम है, जिसकी वजह, अच्छा, रीयूजेबल है क्योंकि आपको पता है CH4 से मिल रहा है। विथ स्पेसिफिक डिजाइन कंसीडरेशंस कंपेयर टू कन्वेंशनल रॉकेट, ठीक है। मीथेन हैज द फ्यूल एंड लिक्विड ऑक्सीजन एज ऑक्सीड। इसमें मीथेन को क्या है, एज ए फ्यूल यूज करा जाएगा और लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजर। मैं आपको बता दूं, फ्यूल को जलाने के लिए, बर्न करने के लिए ऑक्सीडाइजर की जरूरत होती है। जब ये दोनों मिलते हैं और इनको इग्नाइट किया जाता है तो एक प्रोसेस होता है कंबशन। कंबशन की वजह से क्या होगा, हीट एनर्जी जनरेट होगी। हीट एनर्जी जनरेट होने से ही रॉकेट में थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा, पीछे से आग निकलेगी और उसके बाद वो उड़ेगा, आगे जाएगा, ठीक है। लैंडस्केप, अच्छा और कुछ बातें देख लेते हैं। लैंडस्केप बिकम्स द सेकंड प्राइवेट चाइनीज कंपनी टू सक्सेसफुली, अच्छा, लैंडस्केप भी एक कंपनी है जो कि चाइनीज है और सेकंड प्राइवेट कंपनी है जिसने लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट दिया है। लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट का मतलब जिसमें जो फ्यूल यूज हो रहा है वो किसकी फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है, अनलाइक सॉलिड। बीजिंग टाइबिंग टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली लॉन्च द केरोसिन, ठीक है। इसमें भी मतलब क्या है, केरोसिन। अच्छा, केरोसिन में क्या होता है, बहुत सारा कंबशन निकलता है तो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती है जो मीथेन में नहीं होती है। तो बीजिंग टाइबिंग टेक्नोलॉजी है, उन्होंने क्या किया है, केरोसिन ऑक्सीजन रॉकेट, ठीक है, सक्सेसफुली लॉन्च करा है। केरोसिन मतलब जिसमें केरोसिन एज ए फ्यूल यूज हो रहा है, ठीक है। कैपिटल, अच्छा चाइना के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। कैपिटल क्या है, बीजिंग है। ऑफिशियल लैंग्वेज मैंडरिन है और CCP जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट एंड CMC चेयरमैन कौन है, सी जिनपिंग जो है वो वहाँ के प्रेसिडेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग, हाउ मैनी करोड़ पीपल हैव केम आउट ऑफ द पॉवर्टी इन द लास्ट 5 ईयर्स। इसमें पूछा है कि पॉवर्टी, जो आपकी पुअर पीपल है, पॉवर्टी है, उस स्केल से कितने लोग बाहर आ चुके हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, ठीक है। तो अभी आज 19 जुलाई है, 19 जुलाई को इस रिपोर्ट के मुताबिक 13.5 करोड़ लोग जो है पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आ गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं नीति आयोग की। अच्छा, नीति आयोग में बता दूं एक गवर्नमेंट की प्लानिंग कमीशन बॉडी है जो 1 जनवरी 2015 में अस्तित्व में आई, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑफ नीति आयोग हाउ मेनी करोड़ पीपल, इसका आंसर क्या हुआ, 13.50,
ठीक है। नीति आयोग की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें इंडिया हैज़ मेड रिमार्केबल अचीवमेंट करे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, ठीक है, और उनका जो पॉवर्टी इंडेक्स है काफ़ी रिड्यूस हुआ है। नीति आयोग रिपोर्ट कब बोला? जुलाई 17 को इसने बताया कि 135 मिलियन पीपल इन इंडिया हैव मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, यानी 135 मिलियन यानी 135 इंटू 10⁻⁶, ये कितना हो गया? 13.5 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। 13.5 करोड़ जो लोग हैं ये पॉवर्टी लाइन से बाहर निकले हैं। कब से? 2015-16 से और 2019-21 के बीच में। अमोंग दीज उत्तर प्रदेश, अच्छा उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और राजस्थान में, इसमें सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रेट में डिक्लाइन देखने को मिला है। कहाँ पे? इन स्टेट में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, राजस्थान में, ठीक है। और रूरल एरिया में भी जो पॉवर्टी है ज़्यादा फास्टेस्ट डिक्लाइन हुई है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड एडिशन ऑफ नेशनल मल्टी MPI की रिपोर्ट के मुताबिक जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी डिक्रीज फ्रॉम 4.85% से कहाँ तक आ गई है? 14.96% इन 2019 से 21 बाय 9.89% क्या है? आपके रूरल एरिया में गिरावट है, ठीक है। रूरल एरिया सॉ द फास्टेस्ट डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेट, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, आगे चलते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च अ मोबाइल ऐप, मोबाइल दोस्त ऐप, ठीक है। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है जिसका नाम है मोबाइल दोस्त ऐप, ठीक है, जो कि अपने सिटीजन को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च करी है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा स्टेट बना है जिसने एक एप्लीकेशन अनाउंस करी है अपने सिटीजन के लिए, ताकि उनको आसानी रहे गवर्नमेंट की सर्विस को यूज़ करने के लिए। उसका नाम क्या है? मोबाइल दोस्त ऐप। इस ऐप के बारे में हम यहाँ से थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ये देखिए, जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च अ पाथ ब्रेकिंग मोबाइल दोस्त ऐप, ठीक है। इसका अप्रोच क्या होगा ये पूछ सकते हैं कि मोबाइल दोस्त ऐप जो जम्मू एंड कश्मीर में चालू हुई है, इसका अप्रोच क्या है? आपका मोबाइल हमारा दफ्तर। कहने का मतलब ये है कि आप मोबाइल यूज़ करो, कुछ भी कंप्लेन करो, आपके मोबाइल से हमारा दफ्तर क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। एज ए इनिशिएटिव फॉर मोबाइल बेस्ड डिलीवरी फॉर सिटीजन सेंटरिंग सर्विसेज, ठीक है। ये एक इफेक्टिव है। किस लिए है ये? क्योंकि इसमें क्या होगा? एक तो आप एक्सेसिबिलिटी, इजीली गवर्नमेंट से एक्सेसिबल हो सकते हैं। इसमें आपको बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी काम की, और एफिशिएंसी भी क्या है? गवर्नेंस की, ठीक है, सरकार को चलाने की बढ़ेगी। मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च करी है फॉर डिलीवरी ऑफ सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। थ्रू द लॉन्च ऑफ मोबाइल दोस्त ऐप, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का एम्स क्या है? टू एनहेंस इट्स रीच एंड कन्वीनियंस टू इंश्योर दैट एवरी पर्सन इन जम्मू एंड कश्मीर विल बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज होती है उसमें हर सिटीजन को उसका लाभ होने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च करिए जिससे वो मोबाइल से उस ऐप से एक्सेसिबल होके सरकारी चीज़ों का लाभ ले सकता है, ठीक है। जैसे कि क्या है? इसके रेजिडेंट को प्रमोटिंग एक्सेसिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पर ही लिखा हुआ है, रेजर पे, ठीक है। रेजर पे हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे इन विच कंट्री? रेजर पे ने अपना इंटरनेशनल पेमेंट, आपको पता होगा जब भी आप कई बार किसी चीज़ का पेमेंट कर रहे होते हैं यूपीआई से, तो रेजर पे के थ्रू होता है। तो रेजर पे क्या है? एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जो कि क्या करती है? आपके यूपीआई पेमेंट में, यानी कि आपके जो कार्डलेस पेमेंट होते हैं, ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स होते हैं, उसमें मदद करती है, उसके लिए काम करती है। तो अब वो इंटरनेशनली भी पेमेंट कर सकते हैं। किससे? रेजर पे से। किस कंट्री के साथ अपन ने रेजर पे ने लॉन्च करा है? तो मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। बताइए किस कंट्री के साथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया, ठीक है। इसका राइट आंसर है मलेशिया। इंडिया रिनोन फिनटेक कंपनी है ये, ठीक है। रेजर पे हैज़ मेड एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट इंटरनेशनल। ये पहली ऐसी कंपनी है जो कि इंटरनेशनल पेमेंट आप कर सकते हो, ठीक है, पैसे के रूप में। इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? एक मलेशियन कंपनी है, ठीक है, मलेशियन की फिनटेक स्टार्टअप है। क्या नाम है उसका? करलैक के साथ क्या करा इन्होंने? अपना कोलैबोरेशन किया। और करलैक और ये मिलके दोनों ने एक ऐसी डील करी कि अगर इंसान
मलेशिया भी जाता है तो वहाँ पे रेजर पे के थ्रू पेमेंट कर सकता है। लॉन्च ऑफ करलेक पेमेंट गेटवे एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन लोकल एंड इंटरनेशनल, मतलब लोकल और इंटरनेशनल गेटवे एज वेल एज एड्रेस, मतलब आपको क्या है अपना पैसे को चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहाँ पे भी यूपीआई रेजर के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब रेजर पे के बारे में जान लेते हैं। रेजर पे का सीईओ कौन है? हर्षल माथुर। इन्होंने कंपनी स्टार्ट करी थी, ऐसा कुछ कहते हैं 2013 के टाइम पे इन्होंने ये स्टार्टअप करा। और को फाउंडर ऑफ करलेक कौन है? जैक लियू। रेजर पे फाउंडेड कब है? 2013 में ये कंपनी फाइंड करी गई। वेयर आउटसाइड इंडिया विल द आईआईटी दिल्ली कैंपस टू बी सेटअप? पेरिस, अबू धाबी, दुबई, नन ऑफ दिस। तो आपको ये बताना है कि इंडिया के बाहर भी आईआईटी दिल्ली का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आबू धाबी। आबू धाबी यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, इंडिया और आबू धाबी यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनके बीच में क्या है? एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन हुआ। ठीक है, किसके बीच में? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आबू धाबी के बीच में, जो कि वहाँ का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के बीच में, टू सेटअप द फर्स्ट आईआईटी कैंपस। यानी आईआईटी दिल्ली अपना फर्स्ट कैंपस आबू धाबी में सेट करेगा और इनके बीच में एमओयू भी साइन हो चुका है। साइन जो एमओयू हुआ है, अच्छा, साइनिंग सेरेमनी में किसकी प्रेजेंस में हुआ है ये? एक तो वहाँ के जो शेख थे एच शेख मोहम्मद बिन जैयद अल नहान, उनके प्रेजेंस में, और प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई है, क्या नाम है उनका? एच शेख मोहम्मद बिन जैयद अल नहान, और श्री नरेंद्र मोदी की प्रेजेंस में। ठीक है, एमओयू वॉज साइंड बाय, किसने साइन करा है? एच मोहम्मद हमलाद अल महिरी, अंडर सेक्रेटरी ऑफ एडीई के। एडीई के क्या है? आबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज। और मिस्टर संजय सुधीर, जो कि इंडियन एम्बेसडर टू द यूएई है। और प्रोफेसर कौन है? रंगा बैनर्जी है, जो कि आईआईटी के डायरेक्टर भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैज लॉन्च कैशलेस पेमेंट एट इंटर स्टेट चेक पोस्ट? बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने कैशलेस पेमेंट स्टार्ट किया है? कैशलेस पेमेंट स्टार्ट किया है हमारे आंध्र प्रदेश ने। किस लिए स्टार्ट करा है? कि अपन जब भी बॉर्डर क्रॉस करते हैं, इंटर स्टेट बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो उसमें कई तरीके के टैक्सेस भरने पड़ते हैं, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा? यूपीआई से भरने पड़ेंगे, जिससे क्या है सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होगी और करप्शन भी कम होगा, प्लस लोगों का टाइम भी बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये लॉन्च करा है। 15 न्यू पॉलिसी हैज बीन एट 15 चेक पोस्ट पे हुआ है, और किसकी कहने पे हुआ है? चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी के ऑर्डर पे हुआ है, ताकि करप्शन फ्री हो सके। ठीक है, स्टेट, अच्छा, ये जो आंध्र प्रदेश है, इंटर स्टेट बॉर्डर इनकी लगती है कर्नाटक से, तमिलनाडु से, उड़ीसा से, तेलंगाना से। तो यहाँ पे जितने भी चेक पोस्ट है वहाँ पे आपका कैशलेस ट्रांजेक्शन होगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आप इसी तरीके के रोज़ करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं रोज़ आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का एक लेक्चर लेके आऊँगा।